तड़पती रोने लगी हैं और सखियों से कहने लगी कि समझाओ पार्वती जी को, इसी के लिए वरदान मांगा था, इसी के लिए तपस्या किया था, क्योंकि वो तो पागल है और गौरा जी राजकुमारी हैं, राजकुमारी का जीवन वहां कैसे कटेगा। तो सबने समझाया भी है सखियों को, अब भी अपना निर्णय बदल दें आप, अब भी आप पीछे हट जाएं ताकि किसी और से विवाह हो सके। पर पार्वती जी का निर्णय अटल है। नारद जी महाराज उस समय आए हैं और समझाने लगे, लेकिन मैना जी नहीं मानती, अपनी बेटी को समझाने लगी कि गौरा पागल के भवनवा कैसे बीतेगी, गौरा पागल के भवनवा कैसे बीतेगी, गौरा पागल के भवनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, अरे कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, हाँ हाँ कैसे बीतेगी, गौरा पागल के भवनवा कैसे बीतेगी, गौरा पागल के भवनवा कैसे बीतेगी, गौरा पागल के भवनवा कैसे बीतेगी। पार्वती जी को कहा, माता जी ने जानती हो क्या खाते हैं, तुम माखन मिश्री खाने वाली राजकुमारी और वो भांग धतूरा खाते हैं, भांग धतूरा जहर खाते हैं तो के भी खिलई है, भांग धतूरा जहर खाते हैं तो के भी पी रही है, भांग धतूरा जहर खाते हैं तो के भी खिलई है, भांग धतूरा जहर खाते हैं तो के भी पी रही है। और क्या होगा का अगर विवाह हो गया तो जो सुख साधन जो व्यवस्था है ना वो कुछ नहीं मिलेगी, कि सुखवा हो जई है सपनवा कैसे बीतेगी, सुखवा हो जई है सपनवा कैसे बीतेगी, गौरा पागल के भवनवा 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 कैसे बीतेगी। बोले शंकर भगवान की। नारद जी ने समझाया मैना जी को, अरे आप क्यों चिंता करती हैं, आपकी बेटी वो नहीं है, अपितु आप उनकी बेटी हैं, क्योंकि जगत माता है, वो जगत जननी है और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी शिव जी के आधा अंग के रूप में वो पहले से हैं, पहले भी सती के रूप में थी, अब जाके पार्वती के रूप में आई हैं। जब पूरा ज्ञान हुआ मैना जी को, तब मैना जी ने स्वीकार किया कि तब मैना हिम वंतु आनंदे, बार बार पार्वती पद बंदे। हिमवान और मैना जी ने चरणों में प्रणाम किया पार्वती के, जगदम्बा समझ करके, और अब भगवान शिव के विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। बृहस्पति आदि बड़े बड़े पंडित जी लोग आए, ज्ञानी ध्यानी आए, और तब बढ़िया सुंदर मंडप में भगवान शिव के साथ पार्वती जी को दुल्हन के रूप में विराजमान कराया गया। और उस समय बढ़िया सुंदर मंत्रोच्चार होने लगा। जब मंत्र बोला जाने लगा तो मंत्र के समय पूछा जाता है, कई बार विवाह में जब पूछा जाता है गोत्र उच्चारण होता है तो शायद पिता का और परदादा का नाम भी बताया जाता है। तो शंकर जी से पूछा पंडित जी लोगों ने कि आपका नाम, बोले शंकर। कहा आपके बाप का नाम, कहा मेरे बाप का नाम है ब्रह्मा। कहा उनके बाप का नाम, कहा ब्रह्मा के नाम, बाप के नाम को अगर मैं बताऊं सोच करके तो मुझे लगता है विष्णु। शंकर जी से देवताओं ने पूछा, पंडित जी लोगों ने पूछा आपके बाप का नाम कुछ निश्चित नहीं है क्या? शंकर जी ने कहा मैंने तो यही सुना है, यही बता रहा हूं। तो पूछा अच्छा आपका नाम? कहा मेरा नाम शंकर, मेरे बाप का नाम ब्रह्मा और उनके बाप का नाम विष्णु। तो सबने कहा उनके बाप का नाम? कहा सबका बाप मैं ही हूं, सब मुझसे ही पैदा हुए, मुझे पता नहीं है, यही पता है बस, क्योंकि शंकर जी तो अनादि अनंत हैं। अब विवाह के समय ही जो कमर में करधनी के रूप में सांप था ना वो छोड़ के भाग गया और दिगंबर हो गए। जो बाघांबर लपेटा था वो भी निकल गया और तब भगवान दिगंबर रूप में आ गए।
भगवान विष्णु ने कहा यही रह गया था, यही करना बाकी था, अपना उपहास अपने बनाते हो। शंकर जी ने कहा नारद जी की बात सही करनी थी ना। नारद जी ने कहा था कि अगुण अमान मातु पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जब नगन रहेगा आपका दूल्हा दिगंबर रहेगा तो उस बात को भी सत्य करना था, इसलिए आज मैंने ये घटना बनाया। तब जाकर के फिर भगवान विष्णु ने कहा ऐसा है, कृपा करके कम से कम गौरा जी लायक वर बन जाओ, क्योंकि उनका भी मजाक उड़ेगा, सखियां क्या सोचेंगी। तो शंकर जी असली रूप में आ गए, और शंकर जी का असली रूप कैसा है, काला वाला नहीं है, गोरा भी नहीं, इतने गोरे हैं शंकर जी। कपूर देखा है ना, कपूर जितना गोरे हैं। आप लोग कहते भी होंगे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गोरे हैं शिव जी, तो अब वैसे ही बन गए और खूब बढ़िया सा पावन विवाह भगवान श्री शिव जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और इतने बढ़िया विवाह में सब लोग आनंदित हुए हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ हम लोग एक पद गा लेते हैं, क्योंकि 11 बज भी चुका है, 11:05 हो गया, और माताएं बहुत परेशान हो जाती हैं इसलिए। और कल आज शायद विलंब भी हो गया था कुछ ज्यादा ही। कल कितने बजे आ जाएंगे आप लोग? 6 बजे? 6 बजे बहुत शाम होती है अभी शायद, तो पता नहीं। आप लोग जब भोजन बना के आते हो आराम से तो 7 बजे, कल मैंने अनाउंस किया था तो हम लोग कह रहे थे जिस दिन हम बोल रहे थे उस दिन जरूर नहीं पहुंच पाते, तो ऐसा न हो। और कल हमारे विद्यालय में भी कुछ कार्य है, पर फिर भी हम समय से आ जाएंगे। जब भी आप लोग 7 बजे तक आ जाएंगे ना, तो 6:30 बजे हम उपस्थित हो जाएंगे, या 5:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि एक जो भैया के यहाँ मैंने कहा है उनके यहाँ अभी जलपान अधूरा रह गया था। अभी हम लोगों ने किया है, लेकिन अभी चकाचक और भी करना है, इसलिए कल बढ़िया से उनकी इच्छा थी, बहुत स्वागत किया था उन्होंने, बहुत सत्कार किया और चरण धोया, और चाय पानी तो उतनी 5 मिनट का समय था, उतने में बहुत सेवा कर दिया था उन्होंने। तो अभी कल भी व्यवस्था है उनके यहाँ, तो जलपान करते हुए आएंगे। यहाँ के लोगों का स्नेह अपार है कि भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन कर दे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई है बारात, चलो सखी दर्शन